आज चीन को यह पसंद नहीं आ रहा कि एलएसी पर भारत बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए वो इतना परेशान है। चीन को तब कोई परेशानी नहीं थी जब भारत सीमा पर सड़कों का निर्माण नहीं कर रहा था, या फिर पहले की सरकारें इस मामले में बहुत सुस्त थी। उदाहरण के तौर पर लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली डीएसडीबीओ रोड पिछले वर्ष ही बनकर तैयार हुई थी, जिसकी वजह से चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है। इस सड़क पर 2014 के बाद तेजी से काम हुआ था और 6 साल के अंदर ही यह सड़क तैयार हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह की रणनीतिक सड़कें बनाने की योजना सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई थी। तब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और वो ऐसे नेता थे जो खुलकर कहते थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। जॉर्ज फर्नांडिस 1998 से 2004 तक देश के रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री के तौर पर वो खुद करीब 30 बार सियाचिन के दौरे पर गए थे। मैं खुद कई बार उनके साथ ऐसे दौरों पर रिपोर्टिंग के लिए गया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीन जाया करते, वो सियाचिन जाया करते थे और कई बार मैं खुद उनके साथ सियाचिन गया। जिस डीएसडीबीओ रोड के बनने पर चीन आज परेशान हो रहा है, उसे बनाने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते और जॉर्ज फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते हुए ही हुई थी। लेकिन सोचिए कि 2001 में जिस सड़क के निर्माण की बात कही गई, उस पर 2014 के बाद जाकर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी बड़ी वजह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की सुस्ती रही। दुश्मन कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, इसके खिलाफ कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसका आकलन नेताओं को करते रहना चाहिए, सरकारों को करते रहना चाहिए और जॉर्ज फर्नांडिस का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं था। वर्ष 2000 में, यानी आज से 20 साल पहले, एक बार जब वो सियाचिन के दौरे पर गए थे, उस दौरे पर मैं भी उनके साथ गया था। मेरे सवालों पर जॉर्ज फर्नांडिस के जवाबों से आज आप ये समझ पाएंगे कि वो सीमा पर कितनी बारीकी से नजर रखा करते थे और अगर जो शुरुआत उन्होंने की थी अगली सरकारों ने उस पर ध्यान दिया होता तो आज 20 साल के बाद हम आपको ये 20 साल पुरानी रिपोर्ट न दिखा रहे होते। सर, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है फ्रंट पर? आप लोग दौरा करके आए हैं। हम गए थे उस चौकी पर जिसका नाम बेनज़ीर है और जो बिल्कुल ही हमारी उत्तरी सीमा का आखिरी छोर पर है और वहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपने सुबह कहा था कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है भारत को युद्ध पर छेड़ने के लिए या भारत के ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि भारत युद्ध पर उतर आए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है और क्या भारत सरकार फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो जब इस बात को नकार रहे हैं कि वो हमारे सीमाओं के भीतर हैं और विश्व के हर बड़े राष्ट्र ने जब उन्हें कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अब वो शब्द भले उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाए हो, लेकिन जब वो कहता है कि नहीं तुम गुस्से हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हट जाओ। और तब भी न हटने का जब सिलसिला हम देख रहे हैं तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि वो चाहता है कि उनको खदेड़ कर ही हम उस जमीन को कब्जा कर लें। ये आज से 20 साल पुराना इंटरव्यू है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत सख्त रक्षा मंत्री थे और वो उस समय 20 साल पहले समझ गए थे कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। लेकिन उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जो करना चाहते थे, आप जैसा कि जानते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, वो चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है इस देश में जो चीन का बचाव करती है, जो चीन के साथ मिली हुई है और उस बहुत बड़ी लॉबी ने उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री पद से हट जाएं ताकि ये जितनी भी नई योजनाएं वो शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं रुक जाएं। और फिर हुआ भी यही। लगभग 2014 तक ये सारी योजनाएं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, ये सड़कों का काम एक तरीके से या तो रुक गया या बिल्कुल सुस्त हो गया और जिसका आज 20 साल बाद भारत को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज हम जॉर्ज फर्नांडिस को याद कर रहे हैं।